अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस। तो पहली प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो बेसिस क्या होगा, बीटर इन टेस्ट होगा। क्या होगा, बीटर इन टेस्ट। टेस्ट में क्या होगा, ये बीटर होगा। बीटर मतलब क्या होगा, कड़वा होगा। जो बेस होते हैं हमारे क्या होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। अगर हम लोग एसिड की बात कर रहे हैं तो क्या था, वो खट्टा था, सौर था। दूसरा अगर प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, फील्स सॉपी। क्या होगा ये, सॉपी इन टच। ये कैसा फील होगा, ये होगा हमारा सॉपी फील होगा। कैसा होगा, सॉपी। सॉपी मतलब कि साबुन जैसा। साबुन जैसे होता है ना कि यहाँ पे साबुन अपने हाथ में लगा तो कैसा फिसलता है, उसी टाइप का ऐसा फील है कि हाथ में हमारे क्या, अगर बेस आप ले रहे हैं और सिर्फ टच कर रहे हैं ऐसे, तो आपको लगेगा कि वो साबुन है हमारे हाथ में। तो ऐसा फील आपको आएगा बेस का। और टेस्ट का हम लोग बता ही दिए, टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है मतलब हमारा खट्टा होता है, बीटर होता है मतलब कड़वा होता है। तीसरी प्रॉपर्टी अगर इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तीसरी प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, बेसिस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, ये भी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। किसमें प्रोड्यूस करता है ये इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्यूशन में। और इसको हम क्या कह सकते हैं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बेस हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसका मतलब कि ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस करता है, क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी हमने अभी से पहले जब बेस के बारे में पढ़ा था, तो बेस की क्या प्रॉपर्टी थी कि जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयंस में क्या होता है, डिसोसिएट होता है या आयनाइज हो जाता है। अब इस आयंस के प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, ये क्या होता है, आयन होता है। क्या होता है, आयंस। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस बेसिस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ आयंस के कारण यहाँ पे क्या होता है कि बेस भी हमारा सॉल्यूशन में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये हमारा कुछ यहाँ पे केमिकल, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब ये एक प्रॉपर्टी की, इसकी मेन प्रॉपर्टी अगर बात करें कि पहचानेंगे कैसे, तो हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स में पूरा उसकी पहचान को बताया, कैसे इंडिकेट करेंगे। उसका मैं लिंक दे दूंगा प्रीवियस वीडियोस का, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। अगर इसकी पहचान करते हैं कि कौन सा बेस है, तो बेस क्या करता है, ये टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, किसमें चेंज करता है, टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। क्लियर है। ये किस में चेंज करता है, रेड लिटमस को किस में चेंज करता है, ब्लू में, रेड टू ब्लू। अगर यहाँ पे क्या करते हैं, कोई सॉल्यूशन है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, रेड लिटमस डिप करते हैं, तो रेड लिटमस पेपर डिप करने पे वो हमारा क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर में चेंज होता है, ब्लू कलर में चेंज होता है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन हमारा वो क्या है, वो हमारा बेस है। जो सॉल्यूशन हमारा क्या है, वो बेस है। इससे हम लोग बेस की पहचान करते हैं। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इसको मैं रब करता हूँ। अब इसके फर्स्ट केमिकल रिएक्शन की अगर बात करते हैं बेस की हम लोग, तो बेस क्या होता है, अगर जो बेस है हमारा, ये बेस रिएक्ट विद सम मेटल, यहाँ पे क्या रहेगा, मेटल, सभी मेटल नहीं रहेंगे, सम मेटल्स, देन इट प्रोड्यूसेज साल्ट तो प्रोड्यूस करेगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा हमारा, हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। क्या होता है कि जब किसी बेस को हम लोग किसी सम मेटल से रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा साल्ट प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होता है। तो पूछ सकता है कि यहाँ पे कि जब हम लोग ये बेस को जब हम लोग सब मेटल से रिएक्ट करते हैं, तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है, तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है, हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अब यहाँ पे सम मेटल कौन कौन से होंगे, तो वो मेटल होते हैं, क्या होते हैं हमारे, जिंक हो गया, और ये हमारा एल्युमिनियम हो गया। जिंक एल्युमिनियम के साथ हमारा रिएक्ट करता है, क्यों, क्योंकि हमारे एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं। ये एम्फोटेरिक एलिमेंट या मेटल हम लोग कहते हैं इसको, एम्फोटेरिक हमारा मेटल होगा ये। क्यों, क्योंकि ये एम्फोटेरिक मेटल होने के कारण ये क्या करता है, ये हमारा इसके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। ओके, ये क्या करता है हमारा, इसका ऑक्साइड क्या करता है, एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करता है। तो एम्फोटेरिक एलिमेंट वो होते हैं हमारे, एम्फोटेरिक मेटल ये हमारे दोनों ऐसे हैं जिनके ऑक्साइड एसिडिक या बेसिक दोनों नेचर हमारे शो करेंगे। इसलिए कुछ मेटल ही यहाँ पे रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ, सभी मेटल हमारे रिएक्ट नहीं करते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल में अगर ले लें, एग्जाम्पल में हम ले लें कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में।
अगर इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, जिंक के साथ, किसके साथ, जिंक के साथ जो सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, पहले हमारा प्रोड्यूस होगा सॉल्ट, क्या होगा, सॉल्ट। तो ये सॉल्ट हमारा कौन सा होगा, अभी यहाँ पे देखिए हमारा सॉल्ट कौन सा होगा, ये हमारा Na जाएगा इसके साथ NaO और ये Zn, ये हमारा पे जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा Na2ZnO2, क्या होगा, Na2ZnO2 होगा, ये हमारा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। और फिर क्या प्रोड्यूस होगा हमारा, ये होगा हमारा हाइड्रोजन गैस। इसमें से क्या निकल रहा, साल्ट हमारा ये प्रोड्यूस हो जाएगा और ये हमारा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। साल्ट हमारा एक्वस फॉर्म में ये रहेगा और हाइड्रोजन गैस हमारा इवॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर ये हमारा बेस, ये बेस हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है। जिंक जो कि हमारा एम्फोटेरिक मेटल है, तो इसके साथ हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इसको कहते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन गैस होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस को हम लोग पूछता है कि हाइड्रोजन गैस पूछता है कैसे हम लोग पता करेंगे, तो हमने एसिड में पढ़ा था कि अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी हमारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड किए थे, जब इसको हम लोग किससे पास करेंगे, जब इसको हम लोग सॉफ्ट सॉल्यूशन से, अगर हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं और ये बीकर ले लिए यहाँ पे, और बीकर में क्या हमारा सॉफ्ट सॉल्यूशन है, सॉफ्ट सॉल्यूशन। ये सॉफ्ट सॉल्यूशन अगर लेते हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन, तो यहाँ से ये बबल्स बन के निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं। सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं तो गैस में क्या निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे, बबल्स। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या ला रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसको कैंडल के टच में ला रहे हैं। कैंडल यहाँ पे ला के लगाएं यहाँ पे, और बर्निंग कैंडल लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा भाई साहब। कैसा आवाज़ आएगा ये, तो पॉप साउंड आएगा, हिप पॉप। ओके, कैसा साउंड आएगा हमारा साउंड आएगा पॉप साउंड आएगा। क्लियर है। तो ऐसे हम लोग इंडिकेट करते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है। हाइड्रोजन गैस जहाँ पे रहेगा वहाँ पे क्या होगा, इसको टच करने पे, मतलब वो जब कैंडल के टच में आता है तो क्या होता है, पॉप साउंड आता है। क्लियर है, पॉप साउंड आएगा। तो ये रहा हमारा बेस, किसी सब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। अब दूसरा इसका रिएक्शन देखते हैं कि बेस हमारा अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे जब हमारा बेस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, when base react with acid, जब हमारा बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ, एसिड के साथ, तो हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो इसके बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जब हमारा बेस, जब हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि एसिड रिएक्ट विद बेस तो क्या प्रोड्यूस होता है, हमारा साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूसेस साल्ट एंड वाटर। ओके, यहाँ पे क्या करता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइज होता है मतलब एसिड, जो बेस है ये एसिड के एसिडिटी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है और उसको न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करने के बाद साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में छोटा सा एग्जाम्पल हमारा प्यारा सा NaOH प्लस हमारा HCl हो जाएगा। तो ये हमारा NaOH हमारा एक्वस क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेस है और ये हमारा एसिड है। तो हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, NaCl, जो कि हमारा हो जाएगा साल्ट, NaCl एक्वस फॉर्म में, जो कि हो जाएगा हमारा साल्ट। और क्या प्रोड्यूस करेगा हमारा वाटर, H2O क्या हो जाएगा हमारा लिक्विड, ये हो जाएगा हमारा वाटर लिक्विड। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब यहाँ पे बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साल्ट और ये वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पे एसिड के साथ यहाँ पे H+ आता है और बेस का हमारा OH- आता है। तो एसिड का H+ और बेस का OH-, एसिड का H+ और बेस का OH-, ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो क्या बना देते हैं, हमारे वाटर बना देते हैं, H2O क्या बनाता है, वाटर बनाता है। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड का H+ आयंस मतलब हाइड्रोजन आयन और बेस का हमारा हाइड्रोक्साइड आयंस आपस में न्यूट्रलाइज होकर वाटर हमारा प्रोड्यूस कर लेता है। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है। अब दूसरा हम लोग यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं, जब बेस हमारा किसी नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा रिएक्शन जब हमारा बेस, व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हमारा बेस रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है वाटर प्लस
साल्ट, या हम लोग कह लें साल्ट प्लस वाटर। बात एक ही है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब बेस हमारा नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट प्लस वाटर या वाटर प्लस साल्ट बना रहा है ना। इसका मतलब इससे पहले हमने रिएक्शन में देखा कि जब बेस हमारा एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट प्लस वाटर बना रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे जब साल्ट प्लस वाटर बना रहा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब हमारा बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, साल्ट प्लस वाटर बनाता है। यहाँ भी सेम वही हो रहा है, बस यहाँ पे नॉन मेटलिक ऑक्साइड आ गया, एसिड की जगह क्या आ गया, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बेस तो हमारा वैसे ही है, जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड आया है ये हमारा क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। क्या होगा हमारा, एसिडिक इन नेचर होगा। तो हमारा जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, हमारा एसिडिक इन नेचर होता है। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड है हमारे क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होता है। इसीलिए बेस हमारा एसिड से ही रिएक्ट करता है और साल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेज, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, प्रोड्यूसेज Na2CO3 प्लस H2O। क्या हो जाएगा, H2O। तो हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा बेस है, बेस। जब बेस हमारा नॉन मेटलिक ऑक्साइड NMO शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नॉन मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या हमारा प्रोड्यूस कर रहा है, साल्ट और वाटर। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साल्ट और वाटर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा इसी में एग्जाम्पल अगर ले लें, CaOH होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड पास करा रहे हैं, यहाँ से रिएक्ट करा रहे हैं, ये क्या बनाएगा हमारा, CaCO3 प्लस H2O। क्या बनाएगा, CaCO3 प्लस H2O। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया बेस, ये हमारा नॉन मेटलिक ऑक्साइड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, साल्ट, और ये हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। क्लियर है? क्या होता है कि जब बेस हमारा नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी साल्ट प्लस वाटर ही प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हम लोग ये जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जब बेस और एसिड रिएक्ट करता है। इसका मतलब कि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है वो हमारा क्या है, एसिडिक इन नेचर है। क्या है, एसिडिक इन नेचर। और ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। आई होप सो कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसेज। ओके, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, और पीएच स्केल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। जितने सारे आपके डाउट होंगे सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे, और उसको देखने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।